दोस्तों, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर आज देखने को मिला एक ऐसा टी20 मुकाबला जिसने हर फैन को कुर्सी से बांधे रखा। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मैच था रोमांच, संघर्ष और जज्बे का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शुरुआत में भारतीय टॉप ऑर्डर को हिला डाला। मैदान पर सन्नाटा, दर्शकों में बेचैनी, लेकिन तभी आई उम्मीद की किरण, युवा सनसनी अभिषेक शर्मा के रूप में। जिस अंदाज में उन्होंने खेली अपनी आतिशी पारी, वो हर भारतीय फैन के दिल में बस गई। उनका हर चौका जैसे मेलबर्न की ठंडी हवा को भी गर्म कर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी शुरू की तो लगा मानो मैच हाथ से निकल जाएगा। हर बॉल पर तनाव, हर रन पर धड़कन तेज। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ पलट दिया। जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदें और ऑस्ट्रेलिया की हताशा। दोस्तों, अगर आपने ये मुकाबला नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम दिखाएंगे वो सारे हाइलाइट्स जो बनाएंगे आपका दिन। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। और अगर टीम इंडिया के सच्चे फैन हो तो अभी लाइक बटन दबाओ। चलो दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक। देखते हैं। दोस्तों, आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया और क्या गजब का मैच था। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हल्की हवा चल रही थी, पिच में उछाल और स्विंग दोनों मौजूद, यानी गेंदबाजों के लिए स्वर्ग जैसी कंडीशन। पहली गेंद लेकर आए जोश हेजलवुड और पहली ही गेंद पर धमाका कर दिया। शुभमन गिल को LBW दे दिया गया। भारत ने तुरंत रिव्यू लिया और किस्मत साथ दे गई। गेंद लेग स्टंप पर ऊपर से निकल गई। पूरा ऑस्ट्रेलियाई कैंप हैरान रह गया। गिल को राहत मिली, लेकिन हेजलवुड ने साफ कर दिया कि मुकाबला आसान नहीं होगा। उनका अगला ओवर जैसे आग उगल रहा था। गिल को बार बार बीट किया, एक गेंद हेलमेट पर लगी और सिर्फ एक रन आया। दूसरे छोर से जेवियर बार्लेट आए और यहीं से मैच का रंग बदल गया। अभिषेक शर्मा मैदान में उतरे और आते ही माहौल गर्म कर दिया। दूसरी गेंद पर तगड़ा कवर ड्राइव, फिर फ्लिक से 2 रन, चौथी गेंद पर चौका और आखिरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शानदार शॉट। सिर्फ 6 गेंदों में 17 रन और भारत 18 रन पर पहुंचा। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। हेजलवुड ने वापसी के लिए गिल ने हवाई शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले के नीचे लगा और मिचेल मार्श ने मिड ऑफ पर आसान कैच लपक लिया। गिल 10 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर चले गए। अब मैदान में आए संजू सैमसन नंबर 3 पर। उन्होंने एक खूबसूरत कट खेला, 2 रन लिए, लेकिन लय पकड़ने से पहले ही आउट हो गए। नेथन एलिस की गेंद ने खेल पलट दिया। फुल लेंथ पर फेंकी गई गेंद सीधी पैड पर लगी। अपील उंगली ऊपर और सैमसन को लौटना पड़ा। भारत मुश्किल में था। अगले ओवर की शुरुआत में सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन हेजलवुड ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। तेज उछाल, हल्की मूवमेंट और बल्ले का किनारा सीधे विकेट कीपर के हाथों में। सूर सिर्फ 1 रन पर आउट। तिलक वर्मा आए और उनका भी वही हाल। एक गेंद छोड़ी, अगली पर स्लॉग और हवा में कैच। भारत 33 पर 4 विकेट गंवा चुका था। दूसरे छोर पर अकेले अभिषेक शर्मा लड़ रहे थे। 9 गेंदों में 24 रन पहले ही बना चुके थे। उनके हर शॉट में भरोसा था, लेकिन विकेटों की झड़ी थमने का नाम नहीं ले रही थी। छठा ओवर लेकर आए नेथन एलिस। अक्षर पटेल ने शुरू में डिफेंस किया, रन नहीं निकले। फिर आखिरी गेंद पर आया वो शॉट। एलिस ने यॉर्कर डालने की कोशिश की और अभिषेक ने पॉइंट के ऊपर से बैक फुट पर जाकर चौका मारा। 7वां ओवर लेकर आए हेजलवुड और उन्होंने फिर वही पुराना जादू दिखाया। पहली गेंद पर अक्षर ने स्ट्राइक बदली, दूसरी पर अभिषेक को शॉर्ट बॉल से थोड़ा परेशान किया। गेंद शरीर पर लगी, लेकिन तीसरी ही गेंद पर अभिषेक ने जवाब दिया, शानदार चौका। ओवर में 7 रन आए और हेजलवुड का स्पेल खत्म हुआ। अब गेंद लेकर आए जेवियर बार्लेट और भारत को फिर झटका लग गया। पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं। तीसरी गेंद पर अक्षर ने मिड विकेट की ओर खींचकर शॉट खेला, 2 रन लिए, लेकिन फिर गड़बड़ हो गई। तीसरे रन की कोशिश में अक्षर और अभिषेक आमने सामने पड़ गए। अक्षर फिसले और टीम डेविड ने सटीक थ्रो से रन आउट कर दिया। अक्षर 7 रन पर आउट। भारत 5 विकेट पर 50 रन। अब आए हर्षित राणा। सबको लगा दुबे आएंगे, लेकिन टीम ने सरप्राइज मूव लिया। हर्षित ने शुरुआत में डिफेंस दिखाया और ओवर के आखिर में स्ट्राइक बदली। 9वें ओवर में स्टोइनिस आए। उन्होंने फील्ड फैलाई और शॉर्ट बॉल डालना शुरू किया। अभिषेक और हर्षित ने सिंगल डबल से खेल को संभाला, धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ाया। 10वां ओवर मिचेल ओवेन लेकर आए और यहीं से मैच में रफ्तार लौटी। पहली बॉल वाइड और शॉर्ट थी। अभिषेक ने पीछे जाकर कट खेला और पॉइंट की ऊपर से चौका जड़ दिया। और ओवर की आखिरी गेंद पर फिर वही नजारा, इस बार फाइन लेग के ऊपर से चौका। ओवेन के ओवर में 13 रन आए और भारत 10 ओवर में 69 पर पहुंच गया। अब टारगेट 150 का था ताकि मैच में उम्मीद बरकरार रहे। 11वां ओवर आया मैथ्यू क्यूनमैन के नाम, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो अब इंडियन बल्लेबाजों को फंसाने आए थे। शुरुआती गेंदों पर रन नहीं मिले, लेकिन हर्षित ने चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेल दिया।
गेंद पॉइंट और थर्ड मैन के बीच से निकलकर बाउंड्री तक चली गई। थोड़ा सुकून मिला। 12वें ओवर में स्टोइनिस फिर गेंदबाजी पर, शुरुआत में सिंगल से खेला, फिर 5वीं गेंद लेग साइड पर मिली और हर्षित ने उछलकर फ्लिक मार दिया। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को पार कर गई। अभिषेक ने ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर फिर स्ट्राइक ली। अगला ओवर फिर क्यूनमैन के नाम, लेकिन अब अभिषेक शर्मा पूरी तरह सेट थे। पहली गेंद पर 1 रन, फिर हर्षित ने सिंगल लिया और फिर तीसरी गेंद आई शॉर्ट और वाइड। अभिषेक ने मिड पॉइंट से ऊपर से काटा और 4 रन। इसके साथ ही उन्होंने तेज गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये वही रिकॉर्ड था जो सूर्य कुमार यादव ने 2022 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में बनाया था, तेज गेंदों में सबसे तेज। पारी के उसी 13वें ओवर में मैथ्यू कूमन की गेंद पर हर्षित राणा ने एक बार फिर शानदार चौका जड़कर भारतीय डगआउट में जोश भर दिया था। अभिषेक शर्मा के साथ उनकी ये साझेदारी अब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। दबाव अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श पर भी साफ नजर आने लगा था। 14वां ओवर लेकर आए नेथन एलिस, जिन्होंने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए काफी सटीक लाइन और लेंथ रखी। नतीजतन इस ओवर से भारत को केवल 4 रन ही हासिल हुए। अब गेंद थमाई गई मार्कस स्टोइनिस को, जिन्होंने 15वां ओवर फेंका, लेकिन हर्षित राणा ने इस ओवर में स्टोइनिस की एक गेंद को हवा में भेजते हुए लंबा छक्का जड़ दिया। इसी शॉट के साथ राणा और अभिषेक की भीत की साझेदारी 50 रन के आंकड़े को पार कर चुकी थी। जैसे जैसे ओवर्स कम हो रहे थे, वैसे वैसे हर्षित राणा पर तेजी से रन बनाने का दबाव बढ़ रहा था। अब वो लगभग हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, क्योंकि अगला बल्लेबाज शिवम दुबे जैसा पावर हिटर अभी बाकी था। लेकिन 16वां ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट ने मैच का रुख पलट दिया। राणा ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टीम डेविड ने बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच लपक लिया। हर्षित राणा 33 गेंदों में 35 रन की बहुमूल्य पारी खेलकर आउट हुए। उनकी और अभिषेक की साझेदारी भारत की रीढ़ की हड्डी साबित हो रही थी, जिसे बार्टलेट ने तोड़ दिया। अब मैदान पर आए शिवम दुबे, जिनसे सबको आग की उम्मीद थी। दुबे की पहली ही गेंद पर बल्ले का किनारा लगकर गेंद विकेटकीपर से थोड़ा दूर निकल गई और भारत को 4 रन का तोहफा मिला। लेकिन अगली ही गेंद पर फिर से किनारा लगा और इस बार जोश इंग्लिश ने कोई गलती नहीं की। शिवम दुबे सिर्फ 2 गेंदों में 4 रन बनाकर चलते बने। हर्षित की कुर्बानी बेकार चली गई थी। इसके बाद कुलदीप यादव क्रीज पर आए, लेकिन उनकी पारी की कहानी भी निराशाजनक रही। मार्कस स्टोइनिस ने उन्हें शॉन एबेट के हाथों कैच आउट करवा दिया। कुलदीप बिना खाता खोले आउट हुए और स्टोइनिस के इस सटीक ओवर से भारत को सिर्फ 1 रन मिला। अब मैदान में थे वरुण चक्रवर्ती, जबकि 18वां ओवर लेकर लौटे जेवियर बार्टलेट। इस ओवर की शुरुआत में ही अभिषेक शर्मा ने एक चौका और फिर गगनचुंबी छक्का लगाकर भारतीय खेमे में कुछ उम्मीदें जगा दी। इस ओवर से कुल 15 रन निकले और सबकी निगाहें अब अभिषेक पर टिक गईं कि वो आखिरी ओवरों में भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकें। लेकिन जैसे ही 19वां ओवर डालने आए नेथन एलिस, उन्होंने अपने अनुभव का खूब फायदा उठाया। इस ओवर की तीसरी गेंद पर एलिस ने अभिषेक शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। उनकी बेहतरीन 37 गेंदों में 68 रनों की संघर्षपूर्ण पारी का अंत हो गया। उनके आउट होते ही भारत के 150 रन तक पहुंचने की उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई। अब ये साफ दिख रहा था कि अभिषेक शर्मा की ये जुझारू पारी भारत को सम्मानजनक स्कोर तक तो लाई, पर एक बड़े टोटल से कुछ कदम दूर ही छोड़ गई। अब भारतीय पारी के आखिरी बल्लेबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह मैदान पर आए थे, लेकिन उनका टिकना ज्यादा देर नहीं चला। नेथन एलिस की फुर्तीली फील्डिंग के चलते बुमराह पहली ही गेंद पर रन आउट हो गए और इसी के साथ भारतीय टीम की पारी का अंत हो गया। हालांकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत 100 के आसपास ढेर हो जाएगा, लेकिन निचले क्रम की जुझारू बल्लेबाजी ने टीम को 125 रनों तक पहुंचा दिया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 126 रनों का लक्ष्य मिला। अब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलिया के 2 अनुभवी सलामी बल्लेबाज, कप्तान मिचेल मार्श और बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड। दोनों के ऊपर था अपनी टीम को आक्रामक और ठोस शुरुआत दिलाने का दबाव। भारतीय टीम की ओर से नई गेंद लेकर आए जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने पहले ही ओवर में अपनी धारदार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। उनकी स्विंग करती गेंदें बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर रही थी। इस ओवर से केवल 4 रन ही आए। पारी का दूसरा ओवर फेंकने आया युवा हर्षित राणा। उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन उनकी दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने करारा चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 7 रन निकले और ऑस्ट्रेलिया की पारी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। शुरुआती ओवरों में भारतीय तेज गेंदबाजों की लाइन और लेंथ अच्छी थी, पर विकेट हाथ नहीं लग रहे थे। तीसरे ओवर में फिर बॉल थमाई गई जसप्रीत बुमराह को, लेकिन इस बार ट्रेविस हेड ने उनका स्वागत जोरदार चौके से किया। बुमराह की 2 गेंदें वाइड गईं और कुछ अतिरिक्त रन भी मिल गए। इस ओवर से कुल 18 रन निकल गए और मैच का रुख तेजी से ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुक गया। अब यह साफ दिख रहा था भी ऑस्ट्रेलिया को पावर प्ले में मनचाही शुरुआत मिल चुकी थी। अगले यानी चौथे ओवर में फिर से गेंदबाजी करने लौटे हर्षित राणा।
उनकी पहली गेंद पर ही ट्रेविस हेड ने गगनचुंबी छक्का उड़ाया, तीसरी गेंद पर फिर चौका और इस बार चौथी गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने भी अपना बल्ला घुमाते हुए विस्फोटक छक्का जमा दिया। राणा के इस ओवर से कुल 20 रन निकले और अब मैच पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के नियंत्रण में नजर आ रहा था। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रणनीति बदलते हुए पारी के 5वें ओवर में स्पिन को मौका दिया और वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लगाया। ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी इस समय तक 50 रन की साझेदारी पूरी कर चुकी थी, लेकिन वरुण ने इस साझेदारी का अंत किया। उन्होंने अपनी चतुराई भरी गेंद पर ट्रेविस हेड को तिलक वर्मा के हाथों कैच करा दिया। ट्रेविस हेड 15 गेंदों में 28 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और भारत को आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की 51 रनों की मजबूत ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद अब बल्लेबाजी संभालने मैदान पर आए जोश इंग्लिश। वरुण चक्रवर्ती का वो ओवर भारतीय टीम के लिए राहत लेकर आया था। अब पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर डालने लौटे जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बिल्कुल खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर से सिर्फ 5 रन बने और पावर प्ले के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 56 रन पर 2 विकेट रहा। बैटिंग पावर प्ले खत्म होने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तुरंत एक और ओवर वरुण चक्रवर्ती को सौंपा, लेकिन इस बार सेट हो चुके कप्तान मिचेल मार्श ने उन पर हमला बोल दिया और शानदार छक्का जड़कर दबाव घटा दिया। मार्श की ये आक्रामक बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही थी। ऐसे में 8वां ओवर फेंकने आए कुलदीप यादव, जिनसे राष्ट्रीय टीम को उम्मीदें थीं कि वे कोई ब्रेक थ्रू दिला सकें। लेकिन कुलदीप के इस ओवर में मिचेल मार्श ने गजब का रूप दिखाया। उन्होंने पहले 2 चौके मारे और फिर लगातार 2 छक्के लगाकर भारतीय गेंदबाजी की लय बिगाड़ दी। मार्श की आक्रामकता देखकर सूर्यकुमार यादव तक हैरान रह गए। हालांकि इस ओवर की अंतिम गेंद ने पूरे मैच का मोड़ बदल दिया। कुलदीप ने मार्श को एक उड़ती गेंद पर खेलने के लिए उकसाया और अभिषेक शर्मा ने शानदार कैच पकड़कर इस खतरनाक पारी का अंत कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने 26 गेंदों में 46 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। दोनों ओपनर के पवेलियन लौटने के बावजूद भारत पर अब भी दबाव बना हुआ था, क्योंकि स्कोर का पीछा कठिन नहीं था। 9वां ओवर फेंकने फिर आए वरुण चक्रवर्ती और नए बल्लेबाज टीम डेविड ने क्रीज संभाली, लेकिन वरुण ने एक बार फिर अपना जादू चलाया और टीम डेविड को खुद की गेंद पर कैच करवाकर पवेलियन भेज दिया। टीम डेविड सिर्फ 2 गेंदों में 1 रन बना सके। ये भारत के लिए लगातार दूसरा बड़ा झटका था और अब मैच में उम्मीदों की नई किरण दिखने लगी थी। अब मैदान में उतरे मिचेल ओवन। 10वां ओवर फेंकने आए कुलदीप यादव। उनकी पहली ही गेंद पर जोश इंग्लिश ने जोरदार चौका जड़ दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने पलटवार का संदेश दे दिया। कुलदीप ने ओवर में अच्छी वापसी की, लेकिन अंतिम गेंद पर मिचेल ओवन का आसान कैच हर्षित राणा के हाथों से छूट गया। वो कैच गिरने से भारत एक और संभावित सफलता से चूक गया। इसके बाद 11वां ओवर आया और फिर गेंदबाजी की बागडोर संभाली वरुण चक्रवर्ती ने। इस ओवर में भी उन्होंने अपनी शानदार लाइन और टर्न का जादू दिखाया। उनका ये स्पेल भारत के लिए जीवन रेखा साबित हुआ, क्योंकि वे ही ऐसे एकमात्र गेंदबाज थे जो ऑस्ट्रेलिया के रन रेट पर अंकुश लगा पा रहे थे। इस ओवर से सिर्फ 6 रन ही आए और इसी के साथ वरुण चक्रवर्ती ने अपने 4 ओवरों का किफायती और अब 12वां ओवर फेंकने आए कुलदीप यादव, जिन्होंने आते ही मैच का रुख अपने पक्ष में मोड़ने वाला काम कर दिखाया। उनकी एक शानदार टर्न लेती गेंद पर जोश इंग्लिश LBW करार दिए गए। इंग्लिश ने 20 गेंदों पर 20 रन बनाकर अपनी पारी समाप्त की। हालांकि विकेट मिलने के बावजूद भारत के लिए रास्ता अभी भी लंबा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए ज्यादा रन नहीं चाहिए थे। अब क्रीज पर आए मार्कस स्टोइनिस और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल ओवन ने कुलदीप की शानदार लेंथ को भांपते हुए जोरदार छट्टा लगा दिया। नतीजा ये रहा कि विकेट गिरने के बावजूद ये ओवर ऑस्ट्रेलिया को 11 रन दिला गया। अगले यानी 13वें ओवर की जिम्मेदारी संभाली जसप्रीत बुमराह ने। उन्होंने आते ही जादू दिखा दिया। उनकी सटीक गेंदबाजी का शिकार बने सेट बल्लेबाज मिचेल ओवन, जो संजू सैमसन के शानदार कैच का शिकार बने। ओवन ने 10 गेंदों में 14 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज मैथ्यू शॉट क्रीज पर आए, लेकिन बुमराह की रफ्तार और सटीकता के आगे उनका टिकना नामुमकिन था। बुमराह ने अगली ही गेंद पर उन्हें घातक यॉर्कर के साथ क्लीन बोल्ड कर दिया। मैथ्यू शॉट खाता भी नहीं खोल सके। इस ओवर में बुमराह ने अपने क्लासिक गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए भारतीय टीम को एक बार फिर वापसी की उम्मीद दी, लेकिन मैच अब लगभग ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी में था। अगला ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और इस बार मार्कस स्टोइनिस ने किसी भी तरह का जोखिम लिए बिना सीधा आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने एक शानदार चौका और फिर विजयी रन बटोरते हुए ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट की जीत दिला दी। इसी जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने इस 3 मैचों की T20 श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत की हार का मुख्य कारण इस मुकाबले में उनकी कमजोर बल्लेबाजी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की सटीक रणनीति रही। खासतौर पर जोश हेजलवुड ने अपने बेहतरीन स्पेल से भारतीय बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह झकझोर दिया। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट निकालकर भारत की रणगति पर लगाम कस दी। यही वजह रही कि भारतीय टीम 125 रन से आगे नहीं बढ़ सकी।
तो दोस्तों, जोश हेजलवुड की इस बेहतरीन और दमदार गेंदबाजी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।